हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं फिर रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। जनरल रीडिंग है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी लाइफ के लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, तो एनर्जी पर फोकस कीजिए। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या कुछ होने वाला है उनकी लाइफ में, क्या कुछ आने वाला है उनके लिए एंड क्या गाइडेंस है। प्लीज़ प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। डेथ, 9 ऑफ वॉन्ड, नेक्स्ट कार्ड लवर्स, 10 ऑफ कप्स, फूल, द सन कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, ओके। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो आपको बता देती हूँ। राशियाँ हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड हाँ ये राशियाँ हैं यहाँ पे। नंबर्स की मैं बात करूँ जो नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, तो नंबर 13, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 19, नंबर 14, नंबर 7, ये नंबर आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर कोई स्पेशल डेट हो सकती है आपकी लाइफ में। आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं इस टाइम का जो ये पीरियड चल रहा है, तो आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो पहला ही कार्ड है वो डेथ का कार्ड है। कोई तो है जो एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ में, किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से, किसी सिनेरियो से, किसी नेगेटिविटी से कहीं तो आपकी एंडिंग हो रही है। द सन कार्ड, और आपको इसके बारे में पता भी है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि हाँ ये जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव सिचुएशन है, वो मेरे लिए वर्कआउट नहीं हो रही है एंड मुझे ये चीज़ एंड करनी पड़ेगी। तो आपको रियलाइजेशन है पूरी तरह से, और आप उस चीज़ से आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अपनी लाइफ में आप एक क्लियरिटी की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में शायद आप इतने क्लियर नहीं थे, या फिर आप किसी इल्यूजन में थे, किसी मैनिपुलेशन में थे, या फिर आप कोशिश कर रहे थे कि थोड़ी और मेहनत करते हैं, थोड़ी और मेहनत करते हैं, थोड़ा और संभालते हैं, बट एट द एंड आपको पता चल गया है कि नहीं, ये जो सिचुएशन है ये मेरे लिए वर्कआउट नहीं हो रही है एंड मुझे इसको एंड करना पड़ेगा। फिर आप उसको एंड, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड हो रही है एंड आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। डेथ का कार्ड क्लैरिफाई करते हैं।
डेफिनेटली आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं इस टाइम पे। आप स्टक हैं सिचुएशन में, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ी हुई है, शायद रातों में आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की एनर्जी हो सकती है। तो आपकी लाइफ में कोई एक सिचुएशन है जो एंड हो रही है और उसमें जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ रहा है वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा है। क्लियरिटी है आपको कि शायद ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं होगी, शायद यहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा, शायद ये जो लोग हैं ये आपको डिज़र्व नहीं करते, शायद आपने इनके लिए बहुत कुछ कर दिया है, बहुत कुछ आपने इनके लिए कर दिया है, ऑलरेडी आप बहुत कुछ इनके लिए करते आ रहे हैं, बट ये लोग हैं जो कि समझने को तैयार ही नहीं हैं। ये लोग आपको वैल्यू करने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको इस बात की क्लियरिटी है एंड अब आपको लग रहा है कि आपने अभी तक जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, जो कुछ भी आपने इनको दिया है, जो एनर्जी आपने इन पर स्पेंड की है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे लोगों से मिलना ही नहीं चाहिए था, मुझे ऐसे लोगों के साथ में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए था। वो आपका बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, फैमिली हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी है, बट आप कहीं ना कहीं एक रिग्रेट, गिल्ट में तो हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। नाइन ऑफ वॉन्ड एक होपफुल एनर्जी तो है, होपफुल एनर्जी है, बट थोड़ी सी निराश, परेशान भी है। मीन्स ये एक ऐसी एनर्जी है कि किसी स्ट्रगल में हम जब स्ट्रगल करते रहते हैं वो हमारे पास बहुत सारे सिचुएशंस, बहुत सारी एक मीन्स बहुत सारे हर्डल्स होते हैं हमारे आसपास। अब हर्डल्स जैसे मैं आपको ये कार्ड दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देखें 9 ऑफ वॉन्ड। ये लेडी है ना, सीधा खड़ी है, बहुत होपफुल है, मेहनत कर रही है, परेशान भी है, इसके फेस पे स्माइल तो नहीं है, मेहनत कर रही है, परेशान है, एक बॉन्ड पकड़ा हुआ है। अब ये एक बॉन्ड क्या है? ये एक बॉन्ड आपका जो नेक्स्ट जर्नी है आपकी वो हो सकती है, रिलेशनशिप में, कैरियर में, कहीं भी आप जो सोच रहे हैं, आप जो करना चाहते हैं, ये एक बॉन्ड वो वाला है। बट इस बॉन्ड को पकड़ करके आगे जाने में आपको बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज ये हर्डल्स ये हैं। बाकी की ये जो 8 बॉन्ड है ना, ये आसपास देखो, इस लेडी के, ये लेडी आगे बढ़ना चाहते हैं बट इस हर्डल्स के बीच में फंसी हुई है। तो मीन्स आपको अपना रास्ता पता है, आपको अब पता है कि अब मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या स्टेप लेना है, क्या एफर्ट्स डालने हैं, आपको ये बात पता है। बट उसको कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, कि एक दिन ये सारी सिचुएशन एंड हो जाएगी एंड देन आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, एक ठहराव आएगा, एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आप बिल्कुल काम होके, रिलैक्स होके अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे। सॉरी मैंने टैग गलत ले लिया। 9 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करना है। 9 ऑफ वॉन्ड, डिसअपॉइंटमेंट मिली है आपको,
ये जो हर्डल्स हैं आपके पास, आपके आसपास जो हर्डल्स हैं, शायद कुछ लोग हो सकते हैं, आपके आसपास के कुछ लोग हैं जिनकी तरफ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है एंड वो आपकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है बट समय आने पर शायद उन्होंने आपको नहीं समझा, आपकी वैल्यू नहीं की या आपको सपोर्ट नहीं किया, तो आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। एंड देन अब आप जब अपने लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये लोग ना हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में। थ्री ऑफ कप्स एंड यहाँ पे आया है पेज ऑफ पेंटिकल। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन, फुलफिलमेंट, एक एंजॉय, एक पीस आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए, आपकी लाइफ में भी एक पीस आए, फुलफिलमेंट आए, इंजॉय करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, एंड आप ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे अभी आप सिचुएशन में स्टक दिख रहे हैं, अभी आपका मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है, अभी तक तो एक्शन नहीं दिखा मुझे। ये जो सब कुछ करने का आप सिर्फ सोच रहे हैं, अभी कर नहीं रहे हैं। लवर्स कार्ड रिलेशनशिप की बात करता है, लवर्स कार्ड पार्टनर के लिए फीलिंग्स की बात करता है, एंड टेम्परेंस कार्ड एक बैलेंसिंग एनर्जी की बात करता है। एक स्लो एनर्जी है जो धीरे 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 किसी आउटकम तक पहुंचती है, टेम्परेंस की एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड, चैरियट। तो आप चाहते हो कि आपके जो रिलेशनशिप है, मे बी देखो पेज का कार्ड है, मे बी हो सकता है कि आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, कुछ लोगों के लिए, ये सभी के लिए नहीं है। एंड दूसरी एनर्जी ये है कि अगर आपके कुछ रिलेशनशिप ऐसे थे कि जहाँ पे कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, किसी तरह से कुछ नेगेटिविटी आ गई थी आप लोगों के बीच में, तो वहाँ पे आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। डेफिनेटली आप अपने रिलेशनशिप में एक चेंज चाहते हो। टेम्परेंस, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी धीरे धीरे आपको अपने जो रिलेशनशिप है उनको बेटर बनाना है, उसमें आपको विक्ट्री चाहिए। आप एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा पार्टनर आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड आपको एक रिकवरी चाहिए। देखो यहाँ भी टेम्परेंस है, यहाँ भी टेम्परेंस है, सो डेफिनेटली आपको एक हार्मनी, एक बैलेंस चाहिए अपने रिलेशनशिप में। एंड आप चाहते हो कि ये जो आपका रिलेशनशिप है ये फिर से सक्सेस हो, एंड आपको सक्सेस मिले यहाँ पे। टेन ऑफ कप्स फुलफिलमेंट की बात करता है। टेन ऑफ कप्स फुलफिलमेंट के साथ में फैमिली की बात करता है, जहाँ पे आपकी फैमिली हो, आपके स्पाउस हो, आपके बच्चे हो, तो वो वाली एनर्जी है। एक मैरिज की एनर्जी है, टेन ऑफ कप्स। काम, कैरियर, बिजनेस में भी तो ये फुलफिलमेंट की एनर्जी है। अगर आप अपने बिजनेस, अपने कैरियर के लिए रीडिंग देख रहे हो तो आपके लिए ये एक फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आप चाहते हो कि आपकी जो भी विशेष हैं वो पूरी हो, आपका काम, कैरियर बेटर चले, एंड आप इंजॉय कर पाओ। बेसिकली आप इंजॉय कर पाओ अपनी फैमिली के साथ में। नाइट ऑफ सोर्ड्स
नाइट ऑफ सोर्ड्स एक जल्दबाजी की एनर्जी है, बहुत फास्ट एनर्जी है। ये जो ये बंदा है ना, ये भाग रहा है, चल नहीं रहा है, भाग रहा है बहुत फास्ट। और इसके आगे देखो बाइक है, ये बाइक पे बैठेगा और बाइक फास्ट चलती है। तो ये एक बहुत तेज एनर्जी है। आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में कोई चेंज चाहते हो। 10 ऑफ कप्स, देखो मैंने बोला था आपकी विश है कि जो चीज़ें ख़राब हो गई थी, जो चीज़ें लेट गो कर दी थी, जो जिन चीज़ों से आप मूव ऑन हो गए थे, जो सिचुएशन शायद आपको लग रहा था कि वर्कआउट नहीं हो रही है एंड शायद इस वजह से आप मूव ऑन हो गए थे, आप वो सब कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। पास्ट को लेट गो करके आप, मतलब जो पास्ट में हो गया, जो डिसअपॉइंटमेंट मिली है, जो कुछ भी हुआ है आप लोगों के बीच में, वो ठीक है, बट अभी आप चाहते हो कि पास्ट को लेट गो करें एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। स्टार, काम करना चाहते हो आप, अपने मैनिफेस्टेशंस पे काम करना चाहते हो। आपकी जो डिजायर है, आपकी जो विश है, आप उसको पूरा करना चाहते हो। द स्टार कार्ड के साथ में मैनिफेस्टेशंस का कार्ड आ रहा है। सो डेफिनेटली आप अपने काम पे, अपने करियर पे, अपने रिलेशनशिप पे बहुत बहुत मेहनत करने वाले हो एंड उसके लिए आप एक्शन लेते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो। एक्शन लेना चाहते हो, डेफिनेटली आप एक्शन लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट की बात करता है एंड द चैरियट कार्ड चेंज की बात करता है। पेज ऑफ पेंटिकल एंड जस्टिस का कार्ड आ रहा है। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हो। आप चाहते हो कि जो लोग आपके लिए गलत हैं उनको आप पीछे छोड़ो, जो लोग आपके लिए सही हैं आप उनके साथ आगे बढ़ो। जो बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा वर्कआउट नहीं कर रहा है आप उसको पीछे छोड़ो, एक न्यू बिजनेस में जाओ, नया बिजनेस बनाओ, वहाँ पे अपनी सक्सेस पाओ। तो वो है आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, एक सिचुएशन से निकल करके आप दूसरे सिचुएशन में जा रहे हो। चैरियट का कार्ड नेक्स्ट आया है, यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करती हूँ। चैरियट, द सन कार्ड, क्लियरिटी है आपको, बिल्कुल फॉर श्योर आपको यहाँ पे क्लियरिटी है। आपको पता है कि आपको चेंज करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको मूव ऑन होना ही पड़ेगा, ये आपको क्लियरिटी है। देखते हैं नेक्स्ट आपकी लाइफ में और क्या आने वाला है। नियर फ्यूचर मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आने वाला है, एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। नियर फ्यूचर क्या आने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स एंड स्टार। देखिए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी मैनिफेस्टेशंस पूरी करना चाहते हैं एंड मुझे यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड के साथ में एक्शन भी दिख रहा है आपकी तरफ से। एक्शन लेना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बट पुराने जो बैगेजेस हैं, जो पुराने लोगों ने आपके साथ में किया है, जो जिस सिनेरियो से अभी आप निकल के आए हैं, वो सिनेरियो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट में कंटिन्यू यहाँ पे चल ही रहा है और आप शायद उस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हो। और बिल्कुल ये होता भी है, किसी भी सिचुएशन से एक दिन में तो नहीं निकला जाता। कहना तो काफ़ी आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। तो वही मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, जिन लोगों ने
आपका फ़ायदा उठाया है या आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, तो आप शायद वो सारी चीज़ें ना अपने माइंडसेट से निकाल नहीं पा रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड, क्लियर एंड कट, नई शुरुआत करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, एंड आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। पेज ऑफ कप्स, फिर से नई शुरुआत, अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो। ये द वर्ल्ड का कार्ड क्या है? द वर्ल्ड कार्ड ये है कि एक साइकिल को एंड करके दूसरा जो अपनी विश फुलफिलमेंट है ना उसको कंप्लीट करना, एक ऐसे साइकिल में जाना जहाँ पे आपकी खुशियाँ हों, जहाँ पे आपको खुशी मिले, जहाँ पे आपको अच्छा लगे, आपको फुलफिल फील हो। वो अपनी लाइफ में एक हर तरह की खुशी, हर तरह की अबंडेंस, हर तरह की हार्मनी, वो कार्ड है ये द वर्ल्ड का। तो डेफिनेटली आप अपनी खुशियाँ चाहते हो। एंड 3 ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सोर्ड्स। मैंने पहले ही बोला था कि आप ना ये देखिए, आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा कंटिन्यू। जो लोगों ने मैनिपुलेशन किया है, माइंड गेम किया है, जो चीटिंग की है आपके साथ में, जो आपको आपका फ़ायदा उठाया है, उन सब चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी में हो, पेनफुल एनर्जी में हो आप। एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है एंजल? एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो ये है कि आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में और ऑप्शन देखो, मीन्स किसी और बिजनेस में जाओ, किसी और जॉब में जाओ, कुछ और एक्सप्लोर करने की कोशिश करो एंड अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करो। माइनर कुछ लोगों के लिए मुझे ये है कि जिन लोगों ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, आपके मन में कंटिन्यू एक जो एनर्जी है वो कंटिन्यू आपके माइंड सेट में ये चल रही है कि शायद दूसरों के लिए या दूसरे ऑप्शन के लिए या किसी और सिचुएशन के लिए, किसी और पैसे के लिए, लालच के लिए इन लोगों ने आपके साथ में चीट किया है एंड ये अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। 3 ऑफ यहाँ पे लास्ट में जो कार्ड आया है वो स्टार का कार्ड है, मैनिफेस्टेशंस का कार्ड है। और दूसरा, अगर रिलेशनशिप में देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर शायद किसी तीसरे की वजह से आपके साथ में ये सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये वाला कार्ड है, ये द स्टार का कार्ड। दूसरा द स्टार कार्ड ये भी बताता है कि आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में खो दिया है, आप उसको दोबारा से वापस पाना चाहते हो। तो ये मैनिफेस्टेशंस को भी बताता है। मैं क्लैरिफाई करती हूँ। डेविल, द एम्परर, कुछ लोगों के लिए देखिए, अगर आप रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हो तो आप जिन लोगों पर बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे थे, जिन लोगों के साथ में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, जो लोग आपके लिए बहुत आपके अपने थे, शायद उन लोगों ने ही आपको चीट किया है। किसी तरह का धोखा, किसी तरह की चीटिंग, किसी तरह का किसी लालच की वजह से आपको मैनिपुलेट किया गया, आपका फ़ायदा उठाया गया। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई है अपनी, हर टाइम अपना मैं करते रहना, आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश की है और उसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। और ये सारी चीज़ें ना जो है वो आपके माइंडसेट में कंटिन्यू चल रही हैं। आप इन सब चीज़ों से अभी निकल नहीं पा रहे हो।
कोशिश कर रहे हो, एक साइकिल को एंड करके दूसरे साइकिल में जाने की कोशिश कर रहे हो, नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे करते हुए भी नज़र आ रहे हो यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे हर्ट हो। ओके, अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे बॉटम में जो कार्ड है वो है एम्प्रेस का। सॉरी, मेरा बेटा आ गया था तो ओके। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि नाइट ऑफ कप्स, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। जो आप करना चाहते हो उसके लिए आपको एक्शन लेना है, आगे बढ़िए, स्टक मत रहिए। ये जो नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिव साइकिल है, जहाँ से आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपको उस सिचुएशन में स्टक नहीं रहना है, आगे बढ़िए। ग्रोथ, सक्सेस, हार्मनी, बैलेंस सब कुछ आपको मिलने वाला है एंड आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।